जो नंबर हमारा क्या कर रहा था, स्लो कर रहा था। अब नहीं अटक रहा। आप सर जब कल पढ़ाए थे तभी मेरे को लगा कि इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है। सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी आप सभी लोगों का एडवांस टेक मोबाइल गुरु एडवांस टेक के इस मंच से स्वागत करता हूं और बताते हुए खुशी हो रही है कि आज फिर से हम लोग एक यूनिक फॉल्ट लेकर के आप लोगों के सामने आए। जी हां दोस्तों, जिस चीज़ का आप वेट करते हो, मोबाइल गुरु एडवांस टेक पे वीडियो आने का जो आप इंतजार करते हो, तो वो इंतजार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि अगर कोई फॉल्ट यूनिक है तो ही हम उसको आपके सामने पेश करते हैं, उसको आपके सामने लाइव डायग्नोस करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करते हैं। और इसी वजह से आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो हमें मिलता है, तो दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ में आते हैं। और हम कभी हमारे वीडियो में सॉल्यूशन छुपाते नहीं हैं। जब भी हमने सॉल्यूशन डाला है तो वो हमने खुल करके आपको वहाँ पे दिखाया भी है कि ताकि आप लोग भी इस तरीके का कोई फॉल्ट हो तो उसमें आप उसको रिपेयर कर पाएँ। और कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देख करके अपने फॉल्ट रिपेयर करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने फॉल्ट रिपेयर किए वो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी यस लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ से, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे नए यूनिक फॉल्ट्स के ऊपर लगातार वीडियो लेकर के आएँ। तो आज जो फॉल्ट है हमारे हाथ में, मुझे मॉडल नंबर एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हाँ फॉल्ट अजीब सा था और उसको डायग्नोस करेंगे, देखेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉल्ट किस तरह का है। टच काम कर भी रहा है और उसको कहेंगे कि प्रॉपर काम नहीं भी कर रहा है। क्या मॉडल है और क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण हो सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि फॉल्ट तो केवल टच का होगा, लेकिन नॉलेज इसमें आपको दुनिया भर का मिलने वाला है। मतलब रिपेयरिंग फील्ड से आपको बहुत सारी जानकारी नई मिलने वाली है। तो स्किप बिल्कुल नहीं करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, आराम से देखें, ताकि आपको पूरा जो इस कंटेंट का जो नॉलेज मिलना चाहिए वो पूरा कंटेंट आपको समझ में आए। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको हमारे गुरुदेव दीपक सर के पास में और देखते हैं क्या सीन है उसका और क्या मॉडल है और किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर मैं डायलर पे जाता हूँ, देखिए डायलर पे जाता हूँ, डायलर पे मैं फास्टली अपना नंबर लिखता हूँ 7000802318। 7 बना के रह गया, मतलब 7 के बाद 0000802318। 23 के बाद जो 1 आया वो आया, मतलब इसके बीच का सारा स्किप हो गया। फिर से मैं लिखता हूँ 1000802318। नहीं लिख पा रहा है। अब मैं लिखूँ 7000802318 पूरा लिख दिया। इसी को जिस तरह से हम लिखते हैं 7000802318 आधार है। मतलब अगर मैं इसको जो हम रूटीन में रहता है जल्दी जल्दी डायलिंग करना, उसमें काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में एक एक नंबर इसको प्रेस करता हूँ तो आराम से लिख दे रहा है। तो टच चल भी रहा है, लेकिन चल कैसा रहा है, आराम से चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये राजा बाबू हो गया है। हम काम आराम से करेंगे। अगर मैं इसको लॉक करके अनलॉक करके दिखाऊं तो अभी देखिए लॉक है, तो मैं स्क्रीन पे देखो स्वाइप कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। लेकिन आराम से ऊपर तरफ ले जाऊं तो खुल जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी होंगी, आपके पास आई होंगी टच में कि खुलता ही नहीं है, खोलने की परेशान कोशिश करते हैं, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम है यार। ऐसा क्या है कि हम इसमें जल्दी जल्दी डायल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आराम से कर पा रहे हैं। तो समझते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम। जैसे कोई आइकॉन है, इसको अगर मैं कहीं लेके जाता हूँ तो देखो कैसे चल रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, इस टाइप से चल रहा है, अटक अटक के देखो। कितने आगे पीछे चल रहा है देखो, जैसे एक दूसरे के पीछे दौड़ लगा रहे हो, पकड़ो पकड़ो। तो
तो क्या हो गया, इसका रिफ्रेश रेट कम हो गया है। तो रिफ्रेश रेट कहें या जो भी है, हो क्या रहा है कि टच को मतलब जो रीसेट टाइम होता है ना उसका, कि हमने एक बार टच किया, टच ने परफॉर्मेंस कर दिया, फिर रीसेट हुआ, फिर नया डाटा आया, तो वो टाइम ले रहा है। कल हमने पढ़ा था रीसेट वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चीज़ जो है मतलब इसका जो डाटा की प्रोसेस हो रही है वो स्लो हो रही है, आराम से आना आराम से जाने वाला काम हो रहा है। कोई भी काम हम इसके अंदर कोई भी फंक्शन को जब क्लिक कर रहे हैं तो वो डाटा प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी आइकॉन को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वो अपना एड्रेस चेंज करती है। जगह चेंज होती है तो क्या होती है, एड्रेस चेंज होती है। जब एड्रेस चेंज होता है तो नया एड्रेस मिलता है, तो वो पूरा प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। अब वो प्रोसेस लेट क्यों हो रहा है, क्या CPU लेट कर रहा है, या फिर वो टच वहाँ तक वो डाटा को पहुँचाने में टाइम लगा रही है, ये भी हो सकता है। तो हमें ये सब समझना है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं चेक करके कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब जैसे कि इस तरह की कंडीशन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, चल रहा है कि नहीं? दिमाग में कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई कि सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है? ठीक। तो आप सभी को ये लग रहा है कि सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। स्वाभाविक है, ये लगेगा क्योंकि वो स्लो चल रहा है। लेकिन बात ये है ना कि यूजर का कहना है कि भाई इसको आप सॉफ्टवेयर नहीं करना, डेटा वाली बात है। तो ठीक है, हम सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे, हम हार्डवेयर से करके देख लेंगे। अगर हार्डवेयर से प्रॉब्लम निकली तो अच्छी बात है, और नहीं निकली तो फिर तो सॉफ्टवेयर करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम और भी जगह से आ सकती है ना, सॉफ्टवेयर से भी आ सकती है, EMMC से भी आ सकती है। अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग ऐसे सिचुएशन होते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन ये हार्डवेयर से भी आ सकती है। तो एक बार हार्डवेयर चेक करने में क्या जाता है, अगर हार्डवेयर चेक करने से किसी का डाटा बच जाता है तो चेक करने में कोई बुराई कौन है, कर लेते हैं। अगर हार्डवेयर से निकला तो ठीक, नहीं निकला तो सॉफ्टवेयर तो है ही। फिर अगले से बोलना पड़ेगा कि भाई देखो सॉफ्टवेयर करने में डाटा जाएगा, अब आप देख लो अपना, अगर करवा सको तो कर देते हैं, और नहीं तो भैया वापस लो। यही कर सकते हैं ना। आप भी कस्टमर से क्या बोलोगे, यही बोलोगे। आपके पास अगर कस्टमर आता है इस तरह का फॉल्ट लेके, तो आप कस्टमर से पहले यही बोलोगे ना, यार देखो हार्डवेयर से हम कोशिश कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से करना पड़ा तो फिर डाटा चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी टच की लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, टच से या हमारे मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका स्कीमेटिक जो है ओपन करके रखा है, और इसका लेआउट स्कीमेटिक दोनों ही हमारे पास। तो मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ। कंबाइन करना आप लोगों को, कितने लोगों को आता है कंबाइन करना? ठीक है, जिसको नहीं आता बता देता हूँ मैं। ये जो कंबाइन वाला बटन है, यहाँ पर मुझे जो भी मैंने सामने खोल के रखा है स्कीमेटिक, उसके बाद जाके कंबाइन किया, फिर लेआउट पे जाके फिर कंबाइन करेंगे तो एक साथ ये आ जाएंगे। और एक साथ आप 4 तरह की PDF को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। कंबाइंड हो जाएंगे तो आप एक साथ चारों को देख सकते हो, चाहे वो PCB लेआउट ले लो साथ में रहे, आप स्कीमेटिक भी ले लो साथ में, आप बिटमैप भी ले लो साथ में, आप हार्डवेयर सॉल्यूशन भी साथ में ले लो, मतलब चारों एक साथ ले सकते हो। तो इसका डिस्प्ले कनेक्टर, ये डिस्प्ले कनेक्टर है। तो डिस्प्ले कनेक्टर में हमको टच वाली लाइनों को एक बार चेक करना है। ये सब क्या है, टच वाली लाइन, TP इंटरप्ट, TP वेक है ना, TP I2C SDA, I2C SCL, और आपका रीसेट N, और ये आपका क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पर हम सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग कैसी है, 1 3 5 है ना, 7 9, 1 छोड़ के ना।
तो हमें इसमें एक नंबर देखना है, तो एक नंबर कहाँ पर है? ऊपर, यहाँ पर लिखा है मदरबोर्ड पे। तो यहाँ से एक नंबर स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 ऐसे 1 3 5 ऐसा होगा। तो हम वैसे देख लेंगे, या तो हम 1 3 5 कर लें, या फिर हम कैसे करें 1 2 3 ऐसे हम अपने हिसाब से भी गिन सकते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यू देखना है। तो कंटिन्यू हम उसमें 1 2 3 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, GR ले लेते हैं। तो GR लेने के लिए हम मल्टीमीटर को डायोड मोड में लगा लेंगे, और डायोड मोड में लगाने के बाद हम इसकी GR लेंगे। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं क्या कंटिन्यू हमारी टच की लाइन है। देखो कंटिन्यू, अब पहली ग्राउंड है, इसके बाद टच 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 ऑफ ए ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड से लेके जो अगला ग्राउंड है उसके बीच में टोटल टच की लाइन है। तो हम सीधी उनकी GR ले लेते हैं। तो यहाँ भी लिखा है 1 नंबर, देखो मदरबोर्ड पे भी लिखा है 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ग्राउंड पे रखेंगे हमारी प्रोब, रेड प्रोब, और ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहली प्रोब पहली पिन हमारी क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। फिर अगली पे हमारा क्या है, टच की लाइन है। तो कितना दिखा रहा है, 423 422। अगली देखें 422, अगली देखें 422, अगली 418, फिर 428 34 लगभग, 427 और एक ग्राउंड। तो एक ग्राउंड से इस ग्राउंड के बीच की हमने सारी देख ली। तो 1 2 3 4 5 हमने टच की लाइन देखी जिन पे हमारी GR बराबर दिख रही है। तो वो 5 लाइन देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सब पे GR हमें बराबर दिखी। अब ये जो है हमारा IOVCC VREC CTP 1.8, तो एक बार हम इसे उस ग्राउंड के बाद वाली लाइन भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो वो भी देख लेते हैं। तो ग्राउंड के बाद वाली GR, तो यहाँ पर GR ओके है। अब GR ओके है तो क्या करेंगे, अब हम अभी हमने कूल टेस्टिंग की है, अब हम हॉट टेस्टिंग करेंगे और उसको ऑन करके फिर चेक करेंगे कहाँ कहाँ कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ऑन कर लेते हैं एक बार सेट को, सेट ऑन हो गया, और अब वोल्टेज मोड में लगा के सारी लाइनों पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको साइड में रख लेते हैं ताकि हम देख पाएँ कि हम कौन सी लाइन चेक कर रहे हैं। तो सेट ऑन हो गया है, अब हम लगाएंगे DC मोड में। DC मोड में लगा के सबसे पहले हम जो ग्राउंड के बाद वाली जिस पे 3 नंबर लिख रहा है, लेकिन हम वहाँ पर अगर रेगुलर देख रहे हैं कंटिन्यू में, तो हमें 2 नंबर देखेगी वो पिन। INT, बेक, SDA, SCL पर नहीं आ रहा है, फिर कौन है, रीसेट, फिर ग्राउंड, और फिर 1.8 है ना, ये 1.8। तो 1.8 प्रॉपर मिल रहा है, रीसेट पर प्रॉपर 1.8 है क्या, ये है रीसेट, हाँ। और रीसेट के पहले कौन था, क्लॉक, क्लॉक पर नहीं है वोल्टेज, डाटा पर है, बेक पर नहीं है, और यहाँ पर INT पर है। INT पर आके चला गया था, मतलब आया तो था। तो यहाँ पे मुझे 2 वोल्टेज गड़बड़ मतलब एक ही वोल्टेज गड़बड़ दिख रहा है, बेक पे तो नहीं आता, हमें SCL पर दिख रहा है, जो कि आना था कितना, कल ही पढ़ा था I2C। डाटा और क्लॉक पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन एक पे नहीं आ रहा है, कुछ कम आ रहा है, आना दोनों पे था। तो हमें अभी
फिर जब वोल्टेज नहीं आ रहा चल कैसे रहा है? वोल्टेज नहीं आ रहा तो चल कैसे रहा है? वोल्टेज आ तो रहा है लेकिन बहुत कम है वो। तो एक बार टच को कनेक्ट करके फिर देखना चाहिए। तो एक बार टच को कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके हाँ सेट ऑन हो गया। तो हम टच कनेक्ट करके और हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्लॉक लाइन है ये कहाँ गई है और वहाँ पर पुल अप रेसिस्टर लगा होगा। तो पुल अप रेसिस्टर देखेंगे हम, तो यहाँ पर ये कौन है? TBS। और टेस्ट पॉइंट भी है। टेस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं ना। तो टेस्ट पॉइंट कहाँ पर है? देखो ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना। तो एक डाटा का दिख रहा है और एक क्लॉक का। ये दोनों टेस्ट पॉइंट हैं, ये दोनों। तो दोनों पर यहाँ पर हम अभी क्या लगे लगे में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें टेस्ट पॉइंट मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम लगे लगे में दोनों के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 1.5 1.79। तो देखो 1.79 आ रहा है और यहाँ पर 1.5 आ रहा है ना। पहले नहीं आ रहा था, अब लगने के बाद आ गया। तो लगने के बाद क्या है कि CPU को पता चल जाता है कि डिस्प्ले कनेक्ट हो गई है, तो उसने मतलब एक्टिव करा दिया। तो लेकिन बात तो ये है ना कि डाटा पर तो पुल अप होता है। डाटा पे क्या होता है? पुल अप होता है। क्लॉक पर भी पुल अप होता है और ऑलवेज वोल्टेज होते हैं। इसको कनेक्ट होने से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कनेक्ट होने के बाद वोल्टेज आ जा रहा है? पुल अप में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक क्लॉक की लाइन। तो ये कनेक्टर से गई, यहाँ पर लगे पुल अप, टच स्क्रीन पुल अप। अब मुझे डाटा का तो बराबर वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन क्लॉक का लगने के बाद 1.5 और लगने से पहले कुछ मिली में था। तो लगने के बाद तो आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम एक बार इस रेसिस्टर से ही पूछ लेते हैं ना। तो ये दोनों साथ में लगे होंगे, 308 309 ये लगे दोनों। कहाँ लगे? कनेक्टर के जस्ट ऊपर ही लगे, ये इसके जस्ट ऊपर TBS के। ठीक है, तो इन दोनों पर हम देख लेते हैं एक बार कहाँ लगे हैं। एक बार देख लेते हैं इनको। ये दिख रहे हैं, लाइन से दिख रहे हैं। तो इसमें से मुझे ये देखना है कौन सा डाटा का है, कौन सा क्लॉक का है। तो ये वाला क्लॉक का है, ये देखो TP-I2C SCL ये वाला, जिस पे अभी यहाँ लाइट है, हाईलाइट है। और ये I2C SDA डाटा का है जो बीच वाला है। तो बीच वाला डाटा का है और पहला वाला क्लॉक का है। तो दोनों पे हम वोल्टेज यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो 1.79 1.78 यहाँ तो दोनों बराबर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बराबर। यहाँ पे दिक्कत लग रही, तो देखो नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, शायद नीचे देखें अच्छे से। हाँ यहाँ आया, आया। तो यहाँ भी बराबर आ गया और यहाँ भी, अभी यहाँ भी बराबर है इस पॉइंट पे देखो, और यहाँ भी बराबर है। तो वोल्टेज तो बराबर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए हमें दिखा था गड़बड़, लेकिन जब डिस्प्ले निकाली तब भी वहाँ पर आना ही था, तब भी आना था। तो डिस्प्ले निकालने के बाद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आ रहा है। ऐसा क्या है भाई? ये तो पैसिव कंपोनेंट्स हैं हमारे। ये कौन है कि भाई एक्टिव होगा तब आएगा? तो है तो कन्फ्यूजन वाला मामला है, कन्फ्यूजन वाला कि जब हम कनेक्टर निकाल दे रहे हैं तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, और कनेक्टर लगा दे रहे हैं तो वोल्टेज आ रहा है। वो पहले कम आ रहा है, पहले बराबर हो जा रहा है। तो एक बार इस रेसिस्टर को चेक किया जाए, कितनी वैल्यू की लगती है।
देखो 2.2 के 2.2 के, क्या एक बार इनकी वैल्यू चेक कर ली जाए? तो मैं बैटरी निकाल दूं और एक बार वैल्यू चेक कर लूं कि वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव तो नहीं हो गया है कि जिस वजह से लोड पड़ने पर गड़बड़ हो रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे ओम्स मोड में और इसकी वैल्यू देखेंगे इस वाले की जो बीच में लगा है डाटा 2.2 के। अब इस वाले की देखते हैं, मेगा में जा रही है, क्या लिखा है 0.274 मेगा ओम, है ना? तो मतलब इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 2.2 किलो ओम दिखाना था और ये 297 ओहम, 300 ओहम हो गया ना। अगर 0.300 है तो ये तो मेगा दिखा रहा है, लेकिन जीरो के नीचे है तो ओहम है। कितने ओम हो गया? 310, है ना? होना कितना था? 2.2 के, चला कितना गया? 310। अब 310 चला गया तो इसकी वैल्यू 2.2 के से 310 के अगर हो गई है तो लोड पड़ने पर क्या होगा? गड़बड़ तो करेगा। तो जब हम इसको टच कर रहे हैं तो क्लॉक स्पीड क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, क्योंकि क्लॉक स्पीड के लिए जो पावर चाहिए था वो पावर 2.2 के से मिल सकता है। अब 300 ओहम 310 ओहम की रजिस्टर अगर वहाँ पर लगी हुई है, उसके वजह से उसका क्या हुआ? पावर, उसके पास जो करंट है वो कम पहुँचा। करंट कम पहुँचा तो स्पीड क्या होगी? स्लो। अब जब स्पीड स्लो होगी तो टच कौन स्पीड से चलेगा? टच भी तो स्लो से चलेगा। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो स्लो स्लो चल रहा है। अब समझ में आया कि ये स्लो क्यों हुआ? कल ही हम पढ़ रहे थे, है ना? तो क्या किया जाए इसमें? तो क्या करेंगे इसमें हम? कितने वैल्यू का? कितने लोगों को पता है ये? सबको पता है? क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। सभी को पता है कि क्या करने वाले हैं। तो इसकी एक रजिस्टर चेंज करके देखते हैं क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। टू 2.19, 2.2, 2.19 मतलब वो भी 2.2 जितना ही है। अब देख लेते हैं एक बार कि इसमें वोल्टेज आ गए कि नहीं आए। क्या लगता है? आ तो गए होंगे। जब रजिस्टर लग गई, वैल्यू आ गई तो वोल्टेज भी आ गए होंगे। वोल्टेज तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन कैसे हो रहे थे? ड्रॉप हो जा रहे थे। वो 1.5 हो गया था, है ना? 1.5 हो गया था 1.8 का। अब देखते हैं क्या 1.8 ही है। वन पॉइंट सेवन नाइन, तो यहाँ भी वोल्टेज ओके हो गए। अब देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं। तो पहले बहुत देर में खुल रहा था, आसानी से खोलने से खुल रहा था, स्पीड से नहीं खुल रहा था। अब देखते हैं कि ये जल्दी से खुलता है कि नहीं। तो देखें, खुल गया।
और देखो जो नंबर हमारा क्या कर रहा था, स्लो कर रहा था। ये जो चल रहा था अब नहीं अटक रहा, अब अटक के भी नहीं चल रहा है, स्पीड से भी चल रहा है। देखो सुपर फास्ट। तो इस तरह से जो फॉल्ट था आपने देखा किस तरह से रिपेयर हो गया। कहने को तो छोटा सा था लेकिन प्रॉब्लम देख के दिमाग घुमा देगा, है ना। क्योंकि आप ये सोचोगे कि टच जब चल रहा है तो मैं लाइनें क्यों चेक करूं, मैं टच ही चेक करूंगा ना मार्केट जाके। मैं एक बार सॉफ्टवेयर कर लूं ना, तो एक बार सॉफ्टवेयर कर लेते तब भी कुछ नहीं होता, मार्केट का दूसरा टच भी डाल देते तब भी कुछ नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम वहां आ गई थी कि 2.2 के की रजिस्टर 310 315 लगभग हो गई थी, ठीक है। तो 310 के की तो रजिस्टर आती भी नहीं है, आप ढूंढो कहीं मिलेगी भी नहीं। 300 की मिल सकती, 310 315 की नहीं मिल सकती। वो तो वैल्यू कुछ भी बढ़ सकती है, ठीक। तो इस तरह से दिमाग घुमा देने वाले फॉल्ट आ जाते हैं मार्केट में कई बार। जो अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले टेक्नीशियन भी कई बार उसमें फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को और वो दूसरे कामों में लग जाते हैं कि सॉफ्टवेयर कर लो, EMMC उठा लो, दूसरा मार्केट का फोल्डर लगा के देख लो, है। GR देखेंगे तो GR तो ओके थी, GR देखें तो सबकी GR ओके थी, किसी की गड़बड़ नहीं लगी आपको, सब बराबर बराबर आ रही थी। तो GR पे पकड़ में नहीं आएगा। हॉट टेस्टिंग में आया तो हॉट टेस्टिंग में भी बराबर 1.8 तक भी चला गया था, लेकिन एक बार उसने क्या किया गड़बड़ी, एक बार तो आई नहीं रीडिंग। चलो हो सकता है रीडिंग नहीं आने का कारण हो कि सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो मल्टीमीटर, लेकिन जहां पर लगा वहां पर देखा कि वोल्टेज अपना 1.5 आ रहा था, 1.8 आना चाहिए टेस्ट पॉइंट पर। तो 1.8 का 1.5 क्यों हुआ, होना तो 1.8 ही था। तो यहां पर एक बार चेक करना तो बनता था, तो इसलिए अपन ने चेक किया। मजा आया। तो ऐसे यूनिक फॉल्ट आप भी बनाओगे जाके। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है उस तरह से पढ़ने के बाद आपको ऐसे फॉल्ट कठिन लगेंगे? आपको जो भी अभी तक पढ़ाया वो एकदम सरल था या बहुत ज़्यादा टफ था? मतलब टफ चीज को कितना इजी करके आपको बताया, सबको समझ में आया? अभी तक जैसे आपको टच भी पढ़ा दिया, सिम भी पढ़ा दी, है ना, आपको सारे सेंसर पढ़ा दिए। ड्राइंग कितने लोगों ने की थी, हाथ खड़े करो। सभी ने? गजब यार। हाँ, ड्राइंग शीट है, जरा डिस्प्ले दिखाओ ना। आप सर जब कल पढ़ाए थे तभी मेरे को लगा कि इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपने प्रॉब्लम बोले, तभी मैं सोचा ये कोई रजिस्टर का ही मसला है, कोई रीसेट का मसला नहीं है। क्योंकि अगर नहीं होता तो एकदम में रुक जाता या कुछ होता और कुछ प्रॉब्लम होता। मैं सोचा कोई रजिस्टर का वैल्यू बढ़ गया, इसके लिए हुआ। मैं मेरे साइड वाले को मैं बताया, सर जो दिखा रहे मेरे ख्याल से तो 100% पूरा रजिस्टर का कोई वैल्यू बढ़ गया, तभी वो मतलब एबनॉर्मल काम कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तब आपने सॉल्व किया, मैं भी देखा यही प्रॉब्लम। आपको कैसे अनुमान लगा कि रजिस्टर की ही प्रॉब्लम है? सर क्योंकि आपने ये पुलअप में किए थे, ये CPU का ये आता है I2C लाइन का, तो ये 2.2 के होता है। ये तो रजिस्टर का वैल्यू, तो अगर ज़्यादा वोल्टेज होने से, ड्राई सोल्ड होने से भी इसका वैल्यू बढ़ सकता है, कम सकता है। उसी तरह से मैं अनुभव किया और अपने दोस्त को शेयर किया। मतलब कल ही आपको ये पढ़ाया था? हाँ सर, ये कल ही आप पढ़ाए थे। फॉल्ट आ गया।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। एकदम डीप है, ऊपर ऊपर से नहीं, ये रॉकेट वॉकेट वाला नहीं, एकदम डीप। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। कल से पहले, कल ही स्कीमेटिक स्टार्ट हुआ है आपका। कल से पहले आपके लिए स्कीमेटिक क्या था? पहाड़ था, पहाड़ था, हवा था, जो हवा हम समझते हैं वो हवा बोलते हैं। और आज क्या है? आज क्या बन गया? हलवा। एक ही दिन में कितने लोगों को स्कीमेटिक चलाना आ गया? एक दिन में। पीछे इसलिए हाथ नहीं उठ रहा है क्योंकि पीछे अभी वो टीआरसी वाले बैठे हैं, फ्रेशर है ना वीडियो में देखने वाले हमारे व्यूवर कहेंगे पीछे से तो हाथ ही नहीं उठ रहा। तो पीछे वाले हैं अभी फ्रेशर, उनको अभी आए हुए कितने दिन हुए? 4 दिन। इंडस्ट्री में आए हुए 4 दिन हुए। वो तो एकदम फ्रेशर है, उनको पहली बार यहाँ आके देखा होगा मदरबोर्ड कैसा होता है। तो बाकी एडवांस वालों को सबको समझ में आया? एक दिन की पढ़ाई में आपको कॉन्फिडेंस आया? मतलब यहाँ से जाने के बाद तो छोड़ दो, अभी आपको क्या लगता है? आपके पास फॉल्ट आएगा तो आप क्या कर सकते हो? उसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अभी तो हमने केवल एक ही चैप्टर पढ़ा है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। और फॉल्ट में अगर बात करें कुछ तो जीत के आगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप हमारे सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पे जो स्माइल है, चेहरे पे जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और ये खुशी होती है एजुकेशन की, जब चीज़ें समझ में आने लगती है, जब स्टूडेंट को लगने लगता है कि अरे यार इन चीज़ों की वजह से तो मैंने बहुत सारे फॉल्ट जो थे वो अनरिपेयर्ड कर किए हुए, मतलब कस्टमर्स को रिटर्न दे दिए, लेकिन इतनी छोटी जगह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब चीज़ें समझने आने लगती है, समझ में आने लग जाती है, तब जाकर के ये फीलिंग, ये एक्साइटमेंट, ये जो आप जोश देख रहे थे, ये जो आप क्लैपिंग्स देख रहे थे, तो ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। और यहाँ हर बैच के अंदर आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। तो कई लोगों को इससे बड़ी तकलीफ भी होती है, तो ठीक है, जलने वाले जलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यहाँ का माहौल तो यही रहता है, सब लोग एज अ फैमिली रहते हैं यहाँ पे। पहला दूसरा दिन जो होता है, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा था है ना, कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। आज जब इनको तीसरा चौथा दिन हुआ है तो मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोगों में एक बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे बॉन्ड्स अगर आप लोगों को बनाने हो, नेशनली आप लोगों को अपने आप को एक्सपॉन्ड करना हो, आप अच्छे अच्छे टेक्नीशियन से मिल कर के और अपने काम को सुधार करना चाहते हैं, एक इन्हांस अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, उसके कैनवास को बड़ा करना चाहते हैं, तो वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और अगर मैं एंड्रॉयड में बात करूं तो वाकई सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक प्लेटफॉर्म है, वो है मोबाइल गुरु एडवांस टेक, जिस पे आप अगर ज्वाइनिंग लेते हैं, आप अगर अपना एडमिशन कराते हैं, तो न केवल आप यहाँ के स्टूडेंट बनते हैं बल्कि एक परिवार का, एक टीम का सदस्य बन जाते हैं। और उसके बेनिफिट जो हैं वो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। जस्ट लाइक अभी मार्केट में जो एक सबसे बड़ा जो नाम चल रहा है, मॉक्सी। जी हाँ दोस्तों, मॉक्सी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मोबाइल गुरु एडवांस टेक का, तो वो भी आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आप सभी स्टूडेंट को दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी अपने ऐसे दोस्त को शेयर करें जो रिपेयर करता है और फीस नहीं होने की वजह से या दूरी होने की वजह से या किसी भी कारण से वो नहीं आ पा रहा है, तो एटलीस्ट आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी प्रेस करें, और ताकि आपको ऐसे वीडियो जो है वो लगातार उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।